हेलो बच्चों, सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने क्या पढ़ा था, तो जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट विटाकर, उन्होंने सजीवों के समूह को 5 विभागों में विभाजित किया था, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कोशिका की जटिलता, सजीवों के प्रकार, पोषण का प्रकार, जीवन शैली और 5वां वंशावली संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सजीवों के समूहों में, क्योंकि इसके आधार पर ही हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। इन तीनों में हमने एक एक उदाहरण भी पढ़े थे। मोनेरा में हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक छाछ लिया था, छाछ की कुछ बूंदें ली थी और उसे सूक्ष्मदर्शी पे रखा था। फिर हमने देखा सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत बारीक बारीक, बहुत छोटे छोटे। उसके बाद में हमने प्रोटिस्टा में दूसरा प्रयोग किया था। उसमें हमने क्या किया था, तो हमने पानी की कुछ बूंदें ली थी और उसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में रखा था। फिर वो पानी की बूंदों में भी हमें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, इस प्रकार हमें दिखाई दिए। फिर हमने तीसरा प्रयोग देखा, तो उसमें हमने क्या देखा, कवक। हमने क्या किया था, रोटी या फिर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे और उसे हमने 2 दिन एक डब्बे में करके रख दिया था। फिर हमने 2 दिन के बाद देखा तो क्या दिखे, उस पर छोटे छोटे कवक दिखे, जैसे कि आपको ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे, इस प्रकार के बहुत ही छोटे सफ़ेद कलर के दिखे थे हमें। तो ये सभी क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी कवक की। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है विटाकर। उसमें ये कहा गया है कि विटाकर ऐसे वैज्ञानिक है जिसकी खंडना किसी ने नहीं की थी, बाकी सारे वैज्ञानिकों ने, बस विटाकर के ही प्रयोग सफल हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ, तो आपके स्क्रीन पर देखिए अभी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैक्रोब्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। जो हमें सूक्ष्म जीव, जैसे कि पिछले कई वीडियो में बताया है कि जो हमें आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए क्या किया गया है कि उसके प्रकार बनाए गए हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं सूक्ष्म जीव? पहला है आदि केंद्र की, जिसमें जीवाणु हैं। तो जीवाणु हम किसे कहेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया आपने सुना होगा। जैसे कि अभी ये कोरोना समय है, तो उसमें देखिए हमारे हाथों को वॉश करने के लिए कहा जाता है, साबुन से धोने के लिए कहा जाता है, सैनिटाइज़र का हम उपयोग करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हमारे हाथों में, कोरोना के जो एकदम छोटे कण हमारे हाथों में रहते हैं, तो धोने से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जो हमें आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें ही हम क्या कहेंगे, जीवाणु कहेंगे। उसके बाद में दृश्य केंद्र की है। दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल दिया हुआ है। ओके।